एक जन्मदिन की पार्टी और बुझ गया ये घर का चिराग। शाम का वक्त था, चंपा नहर तिराहे पर भीड़ थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह जगह खुशियों की जगह मातम से भर जाएगी। जब खबर फैली कि सड़क किनारे एक युवक की लाश पड़ी, तब तक बहुत देर हो चुकी। वह युवक कोई और नहीं, LS यादव था। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के घर का बड़ा सहारा। जैसे ही खबर उसके गांव पहुंचती है, घर में चीख पुकार मच गई। मां के हाथ से सब कुछ छूट गया, पैर लड़खड़ा गए। बस यही दोहराती रही कि मेरा बेटा घर से हंसता हुआ गया था, आखिर ये सब हो कैसे। मामला भरथना क्षेत्र के जिदुआ का है। परिजन बदहवास हालत में जब मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां जो देखा उसने सभी को तोड़ कर रखा। सड़क पर पड़े बेटे की लाश, इस शरीर को देखकर मां अपने आप को संभाल नहीं सकी। वह बेटे के पास बैठकर उसके चेहरे को सहलाने लगी, उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मानो उसका बेटा अभी थोड़ी देर में आंखें खोले। पिता दूर खड़े देख, आंखों से आंसू बह रहे, लेकिन दर्द, वो पीड़ा उनकी सांसों में अटक गई। शायद उन्हें अब यकीन नहीं था कि उनका बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया। जिस पर पूरा परिवार टिका था, अब कभी वो लौटकर नहीं आए। बहनें सबके ऊपर लिपटकर पूरी तरह से रो रही, बार बार बेहोश हो जाती। रिश्तेदार और गांव वालों की आंखें नम हो चुकी। कहा जा रहा है कि LS यादव सिर्फ दोस्त के जन्मदिन पर शामिल होने गया था। न कोई दुश्मनी, न कोई अंदेशा। किसी ने नहीं सोचा था कि खुशियों का सफर मौत पर खत्म हो। कुछ ही देर में चंपा नहर तिराहे पर ऐसा लगा जैसे शमशान बन गया। चारों तरफ सिसकियां ही सिसकियां, चीख पुकार और एक मां की टूटती हुई आवाज थी। कई महिलाएं गहरे सदमे में जमीन पर बैठ गई, इन्हें संभालना मुश्किल हो। एक जन्मदिन की खुशी ने एक परिवार से उसकी सारी खुशियां छीनी। घर का चिराग बुझ गया। जी हां दोस्तों, इटावा में दोस्ती का खौफनाक अंत हुआ। जन्मदिन की पार्टी पर गोलियां चली। अक्सर कहा जाता है कि जब अपना ही पराया बन जाए तो इंसान सबसे ज्यादा पीड़ित। इटावा में सामने आया यह मामला कहावत को सच साबित करता है। एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी खुशियों की जगह मातम में बदल गई और दोस्ती की जगह दुश्मनी ने ली। बसरेर थाना क्षेत्र के चंपा नहर के तिराहे पर एक जन्मदिन समारोह चला। इस कार्यक्रम में LS यादव उर्फ LS यादव अपने दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी के दौरान केक काटा जा रहा था, तभी LS यादव और उसके करीबी दोस्त अतुल पाल के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में यह विवाद सिर्फ गाली गलौज तक ही सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो गए। सूत्रों के अनुसार गुस्से में आकर अतुल पाल वहां से चला गया और अपने घर से एक अवैध हथियार लेकर वापस लौटा। पूछताछ के दौरान अतुल पाल ने यह स्वीकार किया कि वह अत्यधिक गुस्से में था और उसने जो तमंचा इस्तेमाल किया था वह उसने दिल्ली से खरीदा। जब वह दोबारा घटना स्थल पर पहुंचा, तब वहां करीब 10 से 15 लोग मौजूद थे। बताया यह जा रहा है कि अतुल पाल ने तमंचा दिखाकर LS यादव को डराने की कोशिश की, लेकिन LS यादव ने डरने से इनकार कर दिया। यही बात अतुल को ज्यादा भड़का गई। गुस्से में
आक्रोश में आकर उसने करीब 1 से 2 मीटर की दूरी से एल्विस यादव के सीने पर गोली मार दी। गोली लगते ही एल्विस यादव गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया और उसके बाद यह घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब विवाद शुरू हुआ था तब वहां मौजूद लोग जिन्होंने बीच बचाव क्यों नहीं किया? जब अतुल पाल हथियार लेकर दोबारा लौटा तब किसी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? इस घटनाक्रम के पीछे कोई साजिश या किसी का उकसावा था? जानकारी के अनुसार अतुल पाल और मृतक एल्विस यादव दोनों ही बेहद कम उम्र के थे, लगभग 19-20 साल के होंगे। यह मामूली कहानी इतनी भयभीत घटना में बदल गई, हर किसी को सोचने पर मजबूर करती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान अतुल पाल को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। उसका एक अन्य साथी भी पुलिस की गिरफ्त में है। यह घटना केवल एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ती दिखावटी जन्मदिन पार्टियां, भीड़ एकत्रित करने वाले लोगों की मानसिकता का प्रतीक है।